हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एन डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक आर्ट प्लेसमेंट के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। फेसबुक आर्ट प्लेसमेंट क्या है, कितने टाइप के फेसबुक आर्ट प्लेसमेंट है, उसका कब यूटिलाइज करना चाहिए, उसमें जो मैनुअल प्लेसमेंट है या फिर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है उसको इन डिटेल्स में बताऊंगा। और अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट आप यूज करना चाहते हैं तो उसको कब, क्यों, कैसे यूज करना चाहिए, और मैनुअल प्लेसमेंट को यूज करने के लिए एनालिटिक्स कैसे स्टडी करना है, और मैनुअल प्लेसमेंट या ऑटोमेटिक प्लेसमेंट दिखते कब कैसे हैं, ये सारे डिटेल्स में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बने रहना इस वीडियो के एंड तक। अगर आपने फेसबुक आर्ट आप सीख गए, जैसे कि आपको याद होगा इससे पहले मैंने इन डिटेल्स में फेसबुक का जो ऑडियंस है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, आपका जो भी आर्ट ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से आप बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट कम से कम कॉस्ट में आप लाना चाहते हैं, इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। और ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आर्ट का प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बने रहना है इस वीडियो के एंड तक। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इन डिटेल्स में कंप्लीट समझा सकूं। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जब फेसबुक में आर्ट रन करते हैं, आर्ट रन करते वक्त एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम आर्ट किसी को दिखाना चाहते हैं, यानी मैं ऑडियंस का बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्टेज पे आप आर्ट रन करते हैं, आप ऑडियंस सेट करते हैं, आपने कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, इस टाइप के बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन जब आप एनालिटिक्स देखते हैं और आपको आर्ट में इंप्रूव करना होता है, मान लीजिए आप जो भी आपका आर्ट ऑब्जेक्टिव्स आपने सिलेक्ट किए होंगे और उस आर्ट को आपको इंप्रूव करना है, ऐसे केस में ऑप्टिमाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्ट का प्लेसमेंट। आर्ट का प्लेसमेंट आप शुरू में भी कर सकते हैं और आप उसको बाद में ऑप्टिमाइज करते वक्त भी कर सकते हैं। यानी हमारा जो फेसबुक आर्ट है, हमने मान लीजिए कि लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव्स हमने सिलेक्ट किए हैं या फिर हमने ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं, लेकिन फेसबुक का जो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस नेटवर्क है उसमें से कहाँ दिखे हमारा आर्ट, वो समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे स्टिकी नोट में देख सकते हैं। बहुत सारे न्यू फेसबुक मार्केटर जो है उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या होता है। यानी जब हम फेसबुक में आर्ट रन करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में आर्ट रन करते हैं, उस टाइम पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा आर्ट सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम में दिखता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये जो मेरे स्क्रीन पे अभी स्टिकी नोट पे है, इतने सारे डिफरेंट नेटवर्क है जहां पे आपका आर्ट दिखता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो। इसका मतलब यह है कि फेसबुक के अंदर जो इन स्ट्रीम वीडियो होता है, ये मोबाइल वाले, उसमें भी आपका आर्ट दिखता है। फेसबुक स्टोरीज पे भी आपका आर्ट दिखता है। मार्केट प्लेस करके है, डेस्कटॉप मार्केट प्लेस, उसमें भी आपका आर्ट दिखता है। फेसबुक के रील के अंदर भी आपका आर्ट दिखता है। इंस्टाग्राम के फीड के अंदर भी आपका आर्ट दिखता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर भी आपका आर्ट दिखता है। यानी इतने सारे फेसबुक के नेटवर्क से, आर्ट नेटवर्क इसको बोल सकते हैं, जहां पे आपका आर्ट प्लेस होता है, जहां पे आपका आर्ट प्लेस होता है। अभी यहाँ पे पॉइंट्स होता ये है कि ये आर्ट को हमें यहाँ प्लेस करना है, नहीं करना है, कितने टाइप के आर्ट प्लेसमेंट है, वो सारे हम डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले आर्ट का प्लेसमेंट समझने के लिए, जब हम आर्ट क्रिएट करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लीजिए कि हम ये क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी एक ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि लीड जनरेशन, मैंने लीड जनरेशन सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम सब लोग जानते हैं आर्ट में तीन ऑप्शन है, एक तो कैंपेन है, और दूसरा आर्ट साइड है, और तीसरा आर्ट है। अभी जब हम ये आर्ट साइड हम सिलेक्ट करते हैं, जब आर्ट साइड पे हम काम करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा नीचे नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए, हम आर्ट साइड पे जब काम कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे नीचे जैसे ही आएंगे, ये देखिए, नीचे नीचे जहां जैसे ही आएंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए। आपको इस वीडियो में बने रहना है क्योंकि ये मैं एकदम डिटेल्स में बताऊंगा। तो प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं, एक लिखा है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, दूसरा लिखा है मैनुअल प्लेसमेंट। सबसे पहले ऑटोमेटिक प्लेसमेंट क्या है, मैनुअल प्लेसमेंट क्या है। यानी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और रेकमेंडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप आर रन करते हैं, ये फेसबुक आपको सुझाव दे रहा है कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही सिलेक्ट करें। अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सिलेक्ट करेंगे, जो मैं अभी आपको इस स्टिकी नोट में दिखाया, इसमें से सारे के सारे
जो फेसबुक का एड नेटवर्क है, इसमें फेसबुक आपका एड दिखाने के लिए कोशिश करेगा। और अगेन फेसबुक उसके हिसाब से, यानी जो कंट्रोल है कौन से प्लेटफॉर्म पे एड शो करना है, वो कंट्रोल फेसबुक पे चला जाएगा। तो वो चाहेगा तो फेसबुक रील्स पे भी दिखाएगा, वो चाहेगा तो इंस्टाग्राम फीड पे भी दिखाएगा, वो चाहेगा तो मार्केट प्लेस पे भी दिखाएगा, वो कहीं पे भी दिखाएगा, क्योंकि आपने कंट्रोल दे दिया किस पे, फेसबुक पे। ये तभी करना चाहिए, मान लीजिए कि आप न्यू डिजिटल मार्केटर हो या न्यू फेसबुक मार्केटर हो, उस टाइम पे आपको मैनुअल प्लेसमेंट का बहुत सारे समझ नहीं है, आपको एड का बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसे केस में आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे और एक बात आता है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जब आप सिलेक्ट करते हैं, मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये इस टाइम पे आप जो है, आप फेसबुक के ऊपर अपना कंट्रोल दे देते हैं। इस केस में हो सकता है कि फेसबुक अपने हिसाब से आर्ट दिखाए और अपने हिसाब से वो आर्ट स्पेंड करे, यानी इस केस में आपका आर्ट बजट जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू मैनुअल प्लेसमेंट। यानी आपका अगर टेस्टिंग बजट है, तो ऐसे केस में आप ये माइंडसेट करके रखना कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में थोड़ा सा बजट ज्यादा जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मैं और मैनुअल प्लेसमेंट का मैं एक पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि ये प्लेसमेंट होता क्या है और कहाँ दिखता है। मतलब ये प्लेसमेंट समझना इसके लिए जरूरी है। मान लीजिए कि हम आड बना रहे हैं, हम कैंपेन बना रहे हैं। अभी हमने इतने सारे प्लेसमेंट हमने देखे, यहाँ पे इतने सारे प्लेसमेंट हमने देखे। अब ऐसे हो सकता है आपने 5 क्रिएटिव्स, मान लीजिए कि आपने करोजल पोस्ट आप बनाए हैं, आपने 5 क्रिएटिव्स बनाए हैं या एक क्रिएटिव्स बनाया है, आपने मान लीजिए कि इंस्टाग्राम या फेसबुक को ध्यान में रखते हुए आपने क्रिएटिव्स बनाए। हो सकता है आपके क्रिएटिव्स यहाँ पे कोई कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे बराबर नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है आपने जो टेक्स्ट लिखे, आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखे, आपने डिस्क्रिप्शन लिखे, आपने हेडलाइंस लिखे, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम में तो आप चेक कर लिया कि वहां पे बराबर दिख रहा है। हो सकता है मार्केट प्लेस पे बराबर नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है मैसेंजर पे बराबर नहीं दिख रहा होगा। ऐसे केस में अगर वो बराबर नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है आपका आड़ का जो रिजल्ट है वो भी बराबर नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको वो भी ध्यान देना है, जब आप एड क्रिएट करते हो उस टाइम पे वो आपका जो एड है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखता है। मैं क्विक एग्जांपल देना चाहूंगा वो कैसे दिखता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे कुछ एड्स यहाँ पे चालू है, आप देख सकते हैं कुछ ऐड हमारे यहाँ पे चालू है। यहाँ पे मैं एक ऐड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल हमने ये जो सबसे पहले वाला ऐड है उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आर्ट्स कैंपेन में जाता हूँ। आर्ट कैंपेन में जाने के बाद इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया, करके यहाँ पे प्रीव्यू पे जाते हैं। प्रीव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, देखिए इतने सारे ऑप्शन से हम एक एक देख सकते हैं। या फिर इसको एडवांस प्रीव्यू अगर मैं कर दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं एडवांस प्रीव्यू में। एडवांस प्रीव्यू में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए फीड्स, यानी फेसबुक फीड्स पे मेरा आड कैसे दिख रहा है, इंस्टाग्राम फीड्स पे मेरा आड कैसे दिख रहा है, मार्केट प्लेस पे मेरा आड कैसे दिख रहा है। हालांकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है। अभी थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाऊंगा, देखिए वीडियो फीड्स लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर लिखा हुआ है, और नीचे दिखाऊंगा तो स्टोरीज है, स्टोरीज एंड रील्स है, जहां पे इंस्टाग्राम स्टोरीज है, फेसबुक स्टोरीज है, इंस्टाग्राम रील्स है। ये मेरे जो आड है ये ऑटो प्लेसमेंट वाले आड है। अब ये ऑटो प्लेसमेंट वाले आड में आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक अपने हिसाब से आपको अलग अलग जगह पे, यहाँ पे आपको एक तरीके से आपको प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहा होगा, आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट अलग टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर कॉल टू एक्शन आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, डिफरेंट नेटवर्क पे डिफरेंट कॉल टू एक्शन दिख रहा है। अभी मैंने जो आपको एरर बताया यहाँ पे देखिए, हमने क्या किए हैं कि यहाँ पे हमने 4-5 क्रिएटिव्स बना लिए और प्लेस किए हैं ऐड को ऑटोमेटिक में। यहाँ पे देखिए कुछ एरर्स भी है, यानी यहाँ पे देखिए फेसबुक रील्स में जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए ये एरर्स दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रीम में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए एरर दिखा रहा है। यानी अगर आप मैनुअल ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रख रहे हैं, तो ऐसे केस में इस टाइप के कुछ एरर्स भी होंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा। सो आपका आर्ट ऑप्टिमाइजेशन में मैनुअल प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से दिखता है। अभी हम चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये मैनुअल प्लेसमेंट। अभी मान लीजिए कि हम मैनुअल प्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो मैनुअल प्लेसमेंट पे हम करें क्लिक। तो जैसे ही आपने मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑल डिवाइसेस लिखा हुआ है। इसको अगर हम एडिट करेंगे, ऑल डिवाइसेस पे एडिट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल या डेस्कटॉप, यानी बहुत सारे केस में ऐसा है,
कुछ लोग सिर्फ मोबाइल पे ऐड दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ डेस्कटॉप पे ऐड दिखाना चाहते हैं, या कुछ लोग दोनों पे दिखाना चाहते हैं। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी, आपका बिजनेस, आपके नेचर के हिसाब से, आपके बिजनेस के जो नेचर है उस पर डिपेंड है। सो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन है, इनिशियल स्टेज पे आप दोनों रखिए। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म। यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म्स दिया हुआ है। एक है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है ऑडियंस नेटवर्क, चौथा है मैसेंजर। ये हमने लीड जनरेशन कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, इसके लिए मैसेंजर यहाँ एनेबल नहीं है। तो हर कैंपेन का अलग है होता है। तो यहाँ पे ये 4 प्लेटफॉर्म्स दिखा रहा है। अब कैसा है कि मान लीजिए कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि फेसबुक में ऐड दिखे, या मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में ऐड दिखे, या ऑडियंस नेटवर्क में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे ऐड दिखे करके। यहाँ पे आप नीचे आएंगे मैनुअल प्लेसमेंट में, देखिए फीड्स में फेसबुक क्या किया है, ऑटोमेटिक कुछ सिलेक्ट किया है। अभी मान लीजिए कि मैं फेसबुक फीड्स में दिखाना नहीं चाहता हूं, तो इसको मैंने अनचेक कर दिया। अभी मान लीजिए कि मैं इंस्टाग्राम फीड पे दिखाना नहीं चाहता हूं, उसको अनचेक कर दिया। सो आप जहां पे दिखाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पे नहीं दिखाना चाहते हैं उसका आप अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग इस टाइप के ऑप्शन आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे ही माउस ओवर करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि आपका वो जो क्रिएटिव्स आपने डाले हो वो कैसे दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो रेकमेंडेड साइज भी बता रहा है। यानी एक ही क्रिएटिव्स बना के आप डाल दिए तो भी आपका काम नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिखाऊंगा, ये देखिए स्टोरीज एंड रील्स लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम इंस्टाग्राम स्टोरीज पे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसको मैंने अनचेक कर दिया। अभी मान लीजिए कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखाना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस टाइप के जहां पे आप प्लेस करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप प्लेस नहीं करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे इस टाइप के इन स्ट्रीम में है, ये ओवरले एंड पोस्ट लूप आर्ट्स ऑन रील्स है, ये सर्च है, ये मैसेज है, ये इन आर्टिकल्स है, ये एप्स एंड साइट्स है। तो इस टाइप के बहुत सारे है। ये शो मोर पे क्लिक करेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यानी मैनुअल प्लेसमेंट जो है, जब आपको ऑप्टिमाइज करना है, थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको एक्सपीरियंस आ गया तब करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सीक्रेट है, आपको मैनुअल प्लेसमेंट पे तब जाना चाहिए प्रॉपर अगर आपके पास एनालिटिक्स हो, उसके बेसिस पे आपको मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना चाहिए। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अभी मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट किया, मुझे फेसबुक का जो है ना, यहाँ पे आपने फेसबुक फीड सिलेक्ट कर लिए, आपने बाकी ये सब जो है इसको सब हटा दिए। लेकिन आपको पता कैसे हुआ कि मैं फेसबुक फीड ही सिलेक्ट करूं, या फिर आपने इंस्टाग्राम स्टोरी आपने सिलेक्ट किए, लेकिन आपको पता कैसे हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में ही ऐड दिखाना है? हो सकता है आपका ऐड गलत डायरेक्शन में भी जाए। ऐसे केस में आपको एनालिटिक स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। आपका एनालिटिक स्टडी के बेसिस पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूंगा आपको एनालिटिक स्टडी यहाँ करते कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं मेरे यहाँ पे मेरे पेज पे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे कैंपेन चालू है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन लिखा हुआ है, आपको ब्रेकडाउन पे करना होगा क्लिक। ब्रेकडाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बाय डिलीवरी लिखा हुआ है। बाय डिलीवरी डिलीवरी पे जैसे ही माउस ओवर करेंगे, थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं प्लेसमेंट लिखा हुआ है। हम अभी सीख रहे हैं क्या? प्लेसमेंट सीख रहे हैं। यहाँ प्लेसमेंट लिखा हुआ है, सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। हमने सिलेक्ट कर लिया है प्लेसमेंट। अब मैं आपको स्क्रॉल करके मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाले कैंपेन का एग्जांपल लेते हैं। अभी ये वाले कैंपेन में आप देख सकते हैं कि 50 लीड्स आया है। अभी जो 50 लीड्स आया है उसमें से सिर्फ 50 में से सिर्फ एक ही लीड आया है फेसबुक स्टोरीज से। तो 50 में से अगर एक ही लीड फेसबुक स्टोरीज से आया है, और मैं जब मैनुअल आर्ट प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो मुझे फेसबुक स्टोरीज पे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे, यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम स्टोरीज पे 45 लीड आया है। यानी जब मैं आर्ट प्लेसमेंट कर रहा हूं, अभी मैं जब नए आर्ट प्लेसमेंट करूंगा या फिर मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा, उस टाइम पे मुझे ये डिसाइड करना है कि इसको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ही दिखाना है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं दिखाऊंगा भी चलेगा। अब देखिए इंस्टाग्राम फीड से सिर्फ 4 लीड्स आए हैं, 50 में से 45 लीड्स आपको आ गया है इंस्टाग्राम स्टोरीज से। सिमिलरली थोड़ा सा और कोई एक कैंपेन ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये वाला कैंपेन देखिए, ये वाला कैंपेन डिफरेंट है। यहाँ पे 56 लीड आया है। तो 56 लीड में से फेसबुक फीड से ही 26 लीड आया है। और आप देखेंगे मार्केट प्लेस से 14 लीड आया है। तो मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ कि ये वाले कैंपेन को मैनुअल प्लेसमेंट कर देता हूँ। मैनुअल प्लेसमेंट करके इसको मैं फेसबुक फीड में और मार्केट प्लेस में ही दिखाऊं, बाकी जगह पे नहीं भी दिखाऊंगा चलेगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम वेटेज या मैक्सिमम रिजल्ट जो है ये दो
जो नेटवर्क है वो डिफाइन किया हुआ है। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास प्रॉपर एनालिटिक्स हो और एनालिटिक्स के बेसिस पे ही आपको ऑटो प्लेसमेंट, नहीं मैनुअल प्लेसमेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको एनालिटिक्स इनिशियल डेज पे आपको नहीं समझ है या आप ठीक से नहीं समझ पाए हैं, उस केस में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में जाएंगे। मैनुअल प्लेसमेंट में जाएंगे, हो सके आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। मैनुअल प्लेसमेंट में जाने के लिए एनालिटिक्स जरूर 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 आप ध्यान दीजिए। और अगर समझ नहीं आया, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में बताना। अब चलते हैं अगेन, जो हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं हम थे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम मैनुअल प्लेसमेंट पे थे, तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है, जो नहीं सिलेक्ट करना है, वो आपको देख लेना है, जो मैंने आपको एनालिटिक्स के बेसिस पे एग्जांपल दे दिया। अभी नीचे चलते हैं, यहाँ पे नीचे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही शो मोर ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ पे और भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है कि आप मोबाइल डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए कि आप मोबाइल डिवाइस सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप iOS सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एंड्रॉयड सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप डिवाइस ऑल अभी सिलेक्ट है, इसको हम एडिट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एडिट करेंगे तो ऑल मोबाइल डिवाइस पे सिलेक्ट है। अगर मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूँ कि ऑल मोबाइल डिवाइस में सिलेक्ट ना करूँ, मुझे सिर्फ iOS डिवाइस पे ही मेरा आर्ट दिखाना है। हो सकता है आपका बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा हाई एंड क्लाइंट को आप टारगेट करते हो। सो ऐसा केस में मान लीजिए कि मैं सिर्फ iOS को टारगेट करना चाहता हूं, तो iOS डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे iOS जैसे ही सिलेक्ट किया, नीचे देखिए iOS में भी अलग अलग ऑप्शन है, iPods ऑल या आईफोन ऑल या iPods ऑल। तो ये आईपैड्स, आईपॉड्स और आईफोन्स। अभी इसमें भी अगर मान लीजिए कि मुझे कोई स्पेसिफिक डिवाइस सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए एंटर ए डिवाइस नेम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल iPhone 5। मुझे अगर यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि iPhone 13, iPhone 12, iPhone 10, इस टाइप के भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप सोच सकते हैं, मान लीजिए कि हम ऐसे एक बिजनेस में डील कर रहे हैं जिस बिजनेस में हम थोड़ा सा रिच, थोड़ा सा हायर सेगमेंट पीपुल को हम टारगेट करना चाहते हैं। सो ऐसे केस में मैं चाहूंगा कि आईफोन वाले या आईपॉड वो सिलेक्ट करूं, या फिर iPhone 10, 12, 13 वो सिलेक्ट करूं। सो वो आप पे डिपेंड है, आपका बिजनेस का नेचर। मान लीजिए कि हम, हमारा कोचिंग का बिजनेस है, ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि कोचिंग का बिजनेस को अगर मैं टारगेट करूंगा, ऐसे केस में जो स्टूडेंट है वो सारे मान लीजिए कि आईफोन यूज करते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे केस में मैं ऑल मोबाइल डिवाइस सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर ऐसे केस में मैं सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे डिवाइस स्पेसिफिक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक कोई एक डिवाइस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, सैमसंग का कोई ब्रांड, एप्पल का कोई ब्रांड, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि प्लेसमेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस प्लेसमेंट के जो टॉपिक पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो मुझे बताना। और ये जो मैंने आपको अभी एनालिटिक्स बताया, ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एनालिटिक्स बताया, सो ये एनालिटिक्स आप जरूर करना। आप अपने हिसाब से, अपने मन से मैनुअल प्लेसमेंट नहीं सिलेक्ट करना। आपका आर्ट परफॉर्म कर भी रहा होगा तो भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको आना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये स्टेप को स्किप मत करिएगा, है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए, फेसबुक में आपको क्या दिक्कत हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर लगे ये वीडियो आपके काम के है और आपके फ्रेंड्स के काम के है, तो प्लीज शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।